मैं रणवीर आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपके शो में बड़े इंटेलिजेंट लोग आते हैं, बातें करते हैं मौत की या फिर भगवान की, कैलाश की, आपको वैसे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं या जब कोई फिल्म स्टार आता है? वैसे पॉडकास्ट अच्छे लगा है ना? फिल्म स्टार्स का भी मतलब मजा अलग होता है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है। आई फील कि स्पेशली हमारे देश में ना जो एकदम टॉप वाले फिल्म स्टार्स होते हैं बेसिकली 10-15 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो वो 10-15 सारे के सारे बहुत स्पेशल सोल्स हैं और बहुत एम्बिशियस होते हैं। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ बहुत कम होती है, प्रोफेशनल लाइफ ही ज्यादा होती है। तो वो भी एक अलग रियलिटी है, वो रियलिटी को जानना भी एक अलग मतलब एक्सपीरियंस रहता है। उस पर्सपेक्टिव मुझे फिल्म स्टार्स के साथ बात करना अच्छा लगता है कि अब मैं इस इंसान को जान रहा हूँ कि इस इंसान की रियलिटी क्या है। बट अगर मुझे चूज करना हो तो मैं स्पिरिचुअल लोगों को चूज करता हूँ। जैसे आपने मंसूर अली खान की जब बात की, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ ऐसे लोगों से जिनमें ये हिम्मत है कि भाई मैं ये सब छोड़ के वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन उधर जाके करना क्या है? वो मंसूर खान खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें कर ले जी प्लीज प्लीज। अरे हाँ डर के करे तेरे चक्कर। नहीं ऐसा नहीं है। मेरी खुद की टीम भी ये कहती है कि यार स्पिरिचुअल बातें कम करो। नहीं करो हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, बट नहीं मैं तो करती हूँ सच में। हम तो पूरा। हाँ, तो मतलब मैंने शास्त्र पढ़े और सिर्फ हमारे धर्म के नहीं, दुनिया भर के धर्म के, बेसिकली सब कुछ पढ़ के मैंने ये जाना है कि 2 गोल होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। पहला गोल ये है कि दुनिया को थोड़ा सा बदलो, जितना भी आप कर सकते हो, चैरिटी करो, पॉजिटिव कंटेंट बनाओ, मतलब आपके काम की वजह से दुनिया में कुछ बदलना चाहिए, ठीक है, लोगों को खुशी मिलनी चाहिए एक्सेट्रा, जो हमने लुक कुटिन्हो के बारे में जी। और दूसरा प्रोसेस आपका साधना का प्रोसेस रहना चाहिए। इसलिए लोग चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं। एक्चुअली वो सब जगह में जाकर हमें साधना करनी चाहिए। साधना मतलब डिसिप्लिन, एक प्रैक्टिस होती है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रैक्टिस। जैसे हम हमारे घर पे पूजा पाठ देखते हैं, वो एक तरह की प्रैक्टिस है, पर जनरली स्पीकिंग डीपर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, जैसे माला जाप, मेडिटेशन, ये वो। तो एक्चुअली जितना हो सके टाइम उसमें लगाना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। बट आज के ज़माने में लोग ये सब भूल चुके हैं और पैसों के पीछे पड़े हैं। करेक्ट। कुछ लोग पैसों का यूज अच्छा करते हैं वो पहले वाले गोल के लिए। सही बात है। बट एक्चुअली आपका जन्म इस संसार में हुआ है एस्केप होने के लिए, एज इन आपको मरना है। हाँ, हर किसी को मरना है, पर मरने के बाद लौटना नहीं है, क्योंकि यहाँ सफरिंग है ज्यादा। मुझे डरा दिया। ये लॉजिक होता है। तो जब तक आप जिंदा हो साधना ज्यादा होनी चाहिए, और इसलिए बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं वो साधना में घुस जाते हैं, जाप ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, क्योंकि तब तक जिंदगी का सच पता चल जाता है। और अगर लाइफ में ये अर्ली कर लिया तो करियर में बहुत फायदे दिखेंगे। साधना का एक ये प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आप बहुत शांत हो जाते हो, बहुत ऑब्जर्वेंट हो जाते हो, इंट्यूशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मेहनत करने की क्या कहते हैं एबिलिटी, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप ज़्यादा मेहनत कर पाते हो, क्योंकि बेसिकली जब आप जिम जाते हो आपकी स्टैमिना बढ़ रही है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। जब आप साधना करते हो आपके दिमाग की स्टैमिना बढ़ जाती है, तो ज़्यादा कुछ कर पाते हो अपने करियर। साधना को डिफाइन कैसे करते हैं? हर किसी के लिए अलग होता है, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग है कि जिस रिलीजन में आप जन्मे हो, आपने बचपन से क्या सुना है, उस हिसाब से आपको ज़्यादा घुसना है अपने डिसिप्लिन में। साधना का लूज ट्रांसलेशन डिसिप्लिन है, कि जैसे हम जिम हर दिन जाते हैं, Correct. तो साधना में भी कुछ ना कुछ चीज़ें हर दिन करनी होती है। वहाँ कुछ लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, कुछ लोग नमाज कर लेते हैं, प्रेयर करते हैं, बट ये डेली आपको करना है। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है हर धर्म में जो आप 1-1.5 घंटे के लिए भी कर सकते हो कंटिन्यूसली। इनफैक्ट आई थिंक हर धर्म में जाप होता है, जैसे हमारा रुद्राक्ष माला के साथ होता है, वैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म में हर एक में जाप की एक प्रैक्टिस होती है। एक्चुअली जितना टाइम आप वहाँ लगाओगे उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगा उस वाले गेम में। हर किसी को लगेगा कि सिर्फ करियर के लिए हम जन्मे हैं, बट ये सच नहीं है। करियर के अलावा भी एक और करियर होता है जो आपको साधना की वजह से उसमें प्रोग्रेस मिलेगा। तो यही, और जनरली जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली घुसोगे किताबों में, एज इन स्पिरिचुअल किताबें जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा और जानने का मौका मिलेगा। तो आई फील कि एक पॉइंट के बाद मतलब हर किसी को अपने मटेरियल करियर, पैसों वाले करियर से हटना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, पर ये मेरा मानना है। हाँ, और पता है क्या, जैसे ही हम ये बोलते हैं ना कि पैसों से थोड़ा हटना है, तो लोगों को लगता है कि आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं है ना जो हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में तो आप भी हो और मैं भी हूँ और वो भी है। आई फील कि
पहले लाइफ में स्पेशली जब आप यंग होते हो, कॉलेज में होते हो, कॉलेज के तुरंत बाद एकदम करियर में घुसना चाहिए ताकि ये फेज आपका जल्दी आ जाए लाइफ में। और अगर आप उस फेज में ही दोनों चीजें कर सकते हो, जहाँ करियर पर भी ध्यान दे सकते हो और साधना पर भी ध्यान दे सकते हो, आपका करियर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये लोग समझते नहीं, आई थिंक अब समझने लगे। ऑब्वियसली बहुत सारे पॉडकास्ट आप देख ले तो आपको समझ आ जाता है कि भाई ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है, वो बेसिक चीज़ है, और आंख बंद करके ध्यान लगाना है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे मैजिक, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें होती है, जैसे संभवी महामुद्रा और न जाने कितने ही ज़्यादा चीज़ें होंगी। पर अगर किसी को स्टार्ट करना है, या आप क्या करते हो, लाइक आप कोई ऐसा मुद्रा करते हो या कुछ? बहुत अलग अलग ऑप्शंस है स्टार्ट करने के लिए। बेसिक अगर किसी ने वो अनुलोम विलोम का प्राणायाम कर लिया, दिमाग बहुत शांत हो जाता है। फिर वो दिमाग को शांत करने के बाद आप कोई भी मेडिटेशन उठा सकते हो। मैंने खुद स्टार्ट में बस बेसिक ओम चांटिंग की थी कि एक जगह में बैठकर आपको पीठ सीधी रखनी है, नाक से सांस अंदर लेनी है और फिर ये बस कहना है कंटिन्यूसली। अगर आपने 20 मिनट के लिए किया, इट्स गुड। हर दिन किया, फिर आपको 1 महीने के अंदर बहुत फायदे दिखेंगे। आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी, ये मैंने खुद की लाइफ में देखा। तो मैं हमेशा जो भी कॉलेज ग्रेड्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहता हूँ कि करियर के लिए करो। जो हमने ऐप भी बनाई है वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाई है कि पहले दिमाग को आप वर्कआउट दो। जितना ज़्यादा आप दिमाग को भी ट्रेन करोगे, आप उतना ही ज़्यादा करियर में फाड़ पाओगे अकॉर्डिंग टू मी। लाइक ये लोग समझते नहीं, क्योंकि ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट, वो भी यही कहते हैं कि खुद के दिमाग पर आपको कंट्रोल लाना चाहिए। क्योंकि हर किसी को थॉट्स फील होते हैं, अर्जेस होते हैं चीज़ों के, मुझे ये खाना है, मुझे ये सिगरेट फूकनी है। आप अपने दिमाग पर कंट्रोल ला सकते हो कि आपको अपने दिमाग के थॉट्स को सीरियसली नहीं लेना है। पर ये पॉइंट तक आप तब पहुंचोगे जब आपने साधना हर दिन करी। तो आई एम वेरी लकी कि मतलब एज 22 में ये सब मिल गया मेरे को। जो हमने पहले बात करी थी कि पॉडकास्ट के पहले 4 साल में एक्चुअली मेंटल हेल्थ खराब हुई थी, बट उस सब का सामना मैंने किया साधना की वजह से। तो मुझे साधना का पावर पता है कि एक प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और जब टाइम राइट होगा आपका करियर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेगा। और मैं बहुत करियर ड्रिवन हूँ, मतलब अब भी और भी पैसे कमाने हैं, पर वो पैसे कमाने की इंटेंशन ये है कि मुझे दुनिया भी बदलनी है पैसों के साथ। तो वो इंटेंशन है, नॉट फॉर गाड़ी या कपड़े ये वो। क्योंकि वो आई थिंक वो कमाने के बाद आपको समझ आ जाता है, जब आप अपनी महंगी गाड़ी में बैठते हो और आपको समझ आ जाता है कि हाँ ठीक ही है, मतलब इसमें क्या है। हाँ जो सी है वही ऐसा ऑटो वाला भी वही मजे कर रहा होता है जो हम बैठे होते हैं उसमें। ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं। ट्रैफिक तो सेम ही रहता है। भाई आप कोई भी पॉडकास्ट की तैयारी करते हो? मैं सिर्फ जब पॉलिटिशियन से बात करने वाला हूँ तब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, मतलब पॉलिटिशियंस के लिए ओनली। क्योंकि आई फील कि यहाँ ना देश के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो आप पॉलिटिशियन से बात करोगे वो नेशनल हेडलाइंस बन जाएगी, वो एक्चुअली देश के पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अफेक्ट करेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, पर सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए। अदर देन दैट, मतलब क्योंकि हम हर दिन शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी पढ़ाई पॉडकास्ट के दौरान ही हो जाती है। जैसे कि अगर मंडे को मैंने कोई डॉक्टर से बात करी है और फ्राइडे एक और डॉक्टर है, तो मैं पहले डॉक्टर की ट्रेनिंग से दूसरे डॉक्टर के साथ बात कर पाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉडकास्ट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, नॉलेज इंक्रीज हो रही है। ये मेरी ब्लेसिंग है। पर पॉलिटिशियन से बात करना बिल्कुल आसान नहीं होता है ना। उनकी एक ऑरा होती है। मतलब मैंने बहुत बड़े क्रिकेटर से बात करी है, फिल्म स्टार से बात करी है। इन सारों के साथ ना ऐसा लगता है कि हम बच्चे बन के बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के साथ आप बच्चे बन के बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो देश चला रहे हैं। तो एक वो ऑरा रहती है उनके पीछे, तो वो इजी पॉडकास्ट नहीं होते मेरे लिए।